Okay, now we will start number 6. So here in the parallelogram ABCD, the angle A and C are obtuse. For that first we have to draw one parallelogram, okay, and A and C are obtuse. Obtuse means more than 90 degree. So first we will draw one parallelogram. Here angle A is your obtuse, this one is your angle A, and this one is your angle C. This one also you have to take obtuse, okay. So this one A, B, C and D. Then A and C are obtuse angle, and in parallelogram what you know that the opposite sides are parallel and equal to each other, okay. That means these two are parallel and these two lines are also parallel and equal to each other, and opposite angles are also equal, okay. Then point X and Y are taken on diagonal BD. तो चलो एक BD डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं. BD एक डायगोनल ड्रॉ किए, ठीक है, और X और Y इसमें दो पॉइंट है. कैसा पॉइंट है? डायगोनल BD सच दैट एंगल XAD, ये X यहाँ एक पॉइंट है, तो XAD एंड YCB आर राइट एंगल. तो X यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं और ये राइट एंगल यहाँ पे, ए पॉइंट पे राइट एंगल बनाता है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाता है, ठीक है. तो इस तरह एक पॉइंट ले लिए X, ये एक X पॉइंट है और ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे Y एक पॉइंट है जो कि C के साथ मिलके 90 डिग्री बना रहा है, ऐसे ये Y एक पॉइंट है, तो ये एक 90 डिग्री बना रहा है मेरा. क्या? YCB आर राइट एंगल्स. तो प्रूफ करना है XA इक्वल टू YC, ये हमको प्रूफ करना है. बहुत ही ईजिली ये प्रूफ हो जाएगा. देखो हमको लेना कौन कौन ट्रायंगल होगा, हमको ये जब इक्वल दिखाना है, ये जब इक्वल दिखाना और इधर का एंगल दिया हुआ है, एंगल इधर का दिया हुआ है ना, और ये दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, चलेंगे ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे. कौन सा लेके ट्रायंगल चलेंगे? देखो हम चलेंगे ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे. हमको काम किससे है? हमको ये इक्वल दिखाने बोल रहा है, उसी हिसाब से हमको ट्रायंगल लेना होगा, ठीक है. और ट्रायंगल अंदर ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो इस तरफ का एंगल लेंगे ना. ऐसे इधर का भी हम लेके ये साइड दिखा सकते हैं, तो लेकिन इधर का हमको कुछ तो दिया हुआ है नहीं, हाँ, तो हम इधर का लेके चलेंगे. ये 90 डिग्री इधर दिया हुआ है, ठीक है, ये एंगल हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए हम इधर का ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये दोनों. तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ. ओके, प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह तो कुछ नहीं है इसमें, बस गिवन और टू प्रूफ लिख के चलना है. कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है? इन ट्रायंगल ADX, यहाँ पे एंगल का नाम दिया हुआ है ना, चलो यही एंगल ले लेते हैं, XAD एंड ट्रायंगल YCB, ठीक है. ये ट्रायंगल लिए. क्या क्या मेरा इक्वल दिया हुआ है? AD इक्वल टू BC. क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ सेम पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम ऐसे लिखते हैं. एक पार्ट प्रूफ हो गया. उसके बाद एंगल DAX या XAD, DAX इक्वल टू एंगल BCY हो गया. ये 90 डिग्री है, ये गिवन है, गिवन हो गया. और अब थर्ड क्या इक्वल दिखा सकते हैं? देखो ये दो लाइन मेरा पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, और ऐसे एंगल ये काट रहा है, तो ये क्या अल्टरनेट एंगल होगा? देखो ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये होगा ना. तो जब ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है तो हम लिख देंगे क्या? एंगल ADX इक्वल टू एंगल CBY. क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल से. Opposite sides of the parallelograms are parallel. These two lines are your parallel and this one is your transversal. Then this angle is equal to this angle. Okay. तो अब क्या प्रूफ हो गया? Therefore ट्रायंगल मेरा नाम क्या था? XAD is congruent to ट्रायंगल YCB. बाय किससे हुआ? हम क्या क्या प्रूफ किए हैं? देखो हम क्या क्या प्रूफ किए हैं. हम एक साइड और दो एंगल प्रूफ किए हैं. तो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, बहुत ध्यान से ये रीजन लिखना है. एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है. और हमको दिखाना क्या था? XA इक्वल टू
वाई सी, तो ये हो जाएगा। हेंस एक्स ए इक्वल टू वाई सी बाय सी पी सी टी प्रूव्ड। चलो ये तो हो गया 6 नंबर। अब 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, फिर एक पैरेललोग्राम है और द साइड्स ए बी एंड ए डी आर प्रोड्यूस। तो एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम लिए, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। हाँ, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया। द साइड ए बी एंड ए डी, ए बी को प्रोड्यूस किया और ए डी को प्रोड्यूस किया, तो ए बी को प्रोड्यूस किया, जो लास्ट में है उस तरफ प्रोड्यूस होगा। ए बी को प्रोड्यूस किया मतलब बी की तरफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर बी ए को प्रोड्यूस किए लिख रहता तो ए की तरफ प्रोड्यूस होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ए बी को प्रोड्यूस किया, तो ए बी को प्रोड्यूस किए, चलो प्रोड्यूस कर लिए। एंड टू ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी मतलब उतना ही बड़ा हमको इधर लेना है, तो इधर से लगभग आ गया बी के बराबर। चलो, और उसके बाद है क्या, ए डी इक्वल टू डी एफ, ए डी इक्वल टू डी एफ होना चाहिए। तो ए डी लिए ये और डी एफ मेरा हो गया यहाँ, हो गया, ये मेरा एफ पॉइंट हो गया। तो ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है और ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है। तो प्रूफ करने क्या बोल रहा है, ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी एफ। ओके, तो चलो इसको मिला लेते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एक ट्रायंगल बनाए और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाए, हो गया। अब हमको प्रूफ करना है, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन सा ट्रायंगल लेके चलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, है ना। ट्रायंगल लेके चलेंगे हम, ये वो इसी दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखलाना है, तो यही दोनों लेके चलते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कौन सा ट्रायंगल लेके चलना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल बी ई सी, जो नाम दिया हुआ है बी ई सी एंड ट्रायंगल डी सी एफ, ये ले लिए। क्या इक्वल है यहाँ पर, देखो यहाँ पे पहले इक्वल है मेरा ये, कैसे इक्वल होगा, देखो पहले हम लेंगे डी एफ इक्वल टू ए डी, होगा ना, गिवन है। और ए डी इक्वल टू क्या है, बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड ऑफ सेम पैरेललोग्राम, हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, देयरफॉर यहाँ से मेरा निकल के आ रहा है ए डी तो हो गया कॉमन, तो डी एफ इक्वल टू बी सी, डी एफ इक्वल टू बी सी निकल के आ रहा है, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या करना है, प्रूफ, डी एफ इक्वल टू बी सी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी हम 2 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा आ रहा है, देखो ये ट्रायंगल, ये और ये, चलो यहाँ से ये लेके चलते हैं, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, किधर से भी लेके चलते हैं, ये और ये इक्वल दिया, हम कर सकते हैं अपोजिट साइड, और ये और ये इक्वल दिया हुआ है, तो ये और ये इक्वल दिखा सकते हैं। या फिर इधर से लेके चलें, ये और ये इक्वल दिया हुआ है, इसी तरह से हम चलें, तो चलो उधर से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, बी ई इक्वल टू बी ए, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है, गिवन है। और बी ए इक्वल टू सी डी, बी ए इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स ऑफ सेम पैरेललोग्राम, हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए तो कॉमन हो गया, तो बी ई इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी ई इक्वल टू सी डी हो गया। तो यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लो। और अब क्या रह गया, एक और चीज़ प्रूफ करने के लिए, देखो तो ये 2 लाइन ऐसे पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। और फिर अगर ये 2 लाइन पैरेलल है और ये ऐसे कट कर रहा है तो कौन सा, ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो देखो ये वाला हम ये 2 लाइन पैरेलल ले रहे हैं,
ये दो लाइन पैरेलल ले रहे हैं और यहाँ ये दोनों एंगल क्रॉसपॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। और फिर ये दो लाइन पैरेलल ले रहे हैं और ये लाइन कट कर रहा है, तो ये और ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ले रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ से घूम करके हम यहाँ आए और ये दोनों एंगल को इक्वल दिखा दिए। चलो थर्ड पॉइंट दिखाते हैं, कैसे दिखाएंगे। एंगल EBC इक्वल टू एंगल BAD कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और उसके बाद फिर क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस, एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDF यहाँ भी सेम रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयरफॉर कर दो, देयरफॉर एंगल, ये तो कॉमन है, तो EBC इक्वल टू एंगल CDF हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल, मेरा कौन सा ट्रायंगल था, BEC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DCF बाय, किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, प्रूव्ड हो गया, फिनिश। ओके नाउ इन नंबर 8, व्हाट इज द क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर the sides AB and BC and the median AD. See what is side BC and AB and the median AD. This one is your median, that means what, this equal to this, okay. Of triangle ABC is one triangle given to you, are respectively equal to the side PQ, that means AB is equal to PQ, that means this equal to this, okay. And QR, that means BC is equal to QR. Then and median PS, here also PS is your median. Then this equal to this ना, जब BC इक्वल है QR के तो इसका आधा भाग भी इक्वल होगा, मीडियन मतलब क्या हुआ, आधा भाग। PD और DC ये इक्वल है, दैट मीन्स QS इज इक्वल टू SR, ठीक है। Of triangle PQR is another one triangle. Prove that triangle ABC and PQ are congruent. You have to prove ABC and PQR both are congruent. Okay, then we will start that. चलो स्टार्ट करते हैं, क्या है प्रूफ। कौन सा ट्रायंगल करेंगे, हमको दिखाना है कि ABC ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेके चलते हैं। कौन कौन ट्रायंगल लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS, okay. These two triangles given to you, okay, and from here you have to prove these two are congruent. तो चलो स्टार्ट करें, कैसे करेंगे, ABD को क्या है, AB इक्वल टू PQ गिवन हो गया, एंड मीडियन ऑल्सो गिवन ना, AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू PS, हाँ मीडियन भी इक्वल है, तो पहले मीडियन को दिखा देते हैं, AD इक्वल टू PS, ये भी गिवन है, ठीक है, ये भी गिवन है, दिखा दिए। और उसके बाद क्या दिखा देंगे, उसके बाद दिखाएंगे BD इक्वल टू QS, ये इक्वल है, ये कैसे इक्वल है, क्योंकि BC इक्वल टू QR गिवन, ठीक है, BC इक्वल टू QR गिवन, और BC बाई 2, तो BD क्या है, BC बाई 2 है ना, और QS क्या है, QR बाई 2 है, तो ये भी गिवन होगा। देयरफॉर ये इक्वल गिवन है, इसलिए ये भी इक्वल होगा, या फिर इस लाइन को इसके बाद भी लिख सकते हो, इस लाइन को इसके बाद ही लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू QS हो गया, ओके। तो मेरा ट्रायंगल
ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू एस के। किस कंडीशन से हो गया? एस 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 कंडीशन से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, एस एस कंडीशन से कॉन्ग्रेंट हो गया तो फिर हम क्या लिखेंगे? हेंस अब हम इसका एक पार्ट ले लेते हैं। कौन सा पार्ट ले लेते हैं? एंगल ले लेते हैं। ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एस बाई सी पी सी टी सी। हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया मेरा। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया तो ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हमको दिखलाना है? जो ट्रायंगल दिखलाना है वो ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों हम ये लेके इसको प्रूफ किए? इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में मेरा ये दोनों दिया हुआ है, देखो ये दोनों और ये दोनों इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे? एक और कंडीशन चाहिए था, तो हम ये एंगल निकाल लिए कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों दिया हुआ है तो हम एक और एंगल निकाल लिए, इसको कॉन्ग्रुएंट निकाल लिए। और हम क्या बोले हैं, क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहता है उसका कहीं ना कहीं कुछ यूज होता है। तो ए डी और पी क्यू को इक्वल देने का तो कुछ तो यूज जरूर होगा। तो हाँ, ये यूज था। इस ट्रायंगल को पहले हमको लेके चलना था, यहाँ से हमको इसको कॉन्ग्रुएंट निकालना था, और इसको कॉन्ग्रुएंट निकालने के बाद हम इसका यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें फिर वही ए बी इक्वल टू पी क्यू गिवन है, ठीक है। और उसके बाद बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये भी मेरा गिवन है। ठीक है, और एंगल ए बी डी को ही हम सी लिख सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड अबव। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by कौन सा कंडीशन हो जा रहा है यहाँ पे? SAS कंडीशन हो जा रहा है। Hence proved। हो गया? ओके, अब हम लोग 9 नंबर सवाल करते हैं। ठीक है, 9 नंबर सवाल में क्वेश्चन क्या है मेरा वो पहले देख लो। देखो 9 नंबर में क्या है? In the following diagram, AP and BQ are equal and parallel to each other. In the following diagram, AP and BQ are equal and parallel. ये दोनों parallel भी है और ये दोनों equal भी है। ठीक है? To each other. Prove that triangle AOP and triangle BOQ, ये दोनों congruent होना चाहिए, BOQ congruent होना चाहिए, और AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो ईजिली हो जाएगा। अब बाइसेक्ट दिखाने बोल रहा है, मतलब क्या दिखाने बोल रहा है? दिस इक्वल टू दिस होना चाहिए। तो चलो प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट उसी को लेके चलते हैं। AOP एंड ट्रायंगल BOQ। बहुत ही ईजी सवाल है, देखो बहुत ही ईजी है। कैसे? AP एंड BQ आर इक्वल एंड पैरेलल, ये दे दिया है इक्वल एंड पैरेलल, तो उसी को लेके पहले चलो। AP इक्वल टू BQ गिवन है, चलो गिवन हो गया। अब ये एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल POA इक्वल टू कौन सा एंगल होगा? BOQ, ये मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। और ये पैरेलल दिया हुआ है, तो क्यों पैरेलल दिया हुआ है? इसका भी ज़रूर कोई काम होगा, तो चलो उसको ले लेते हैं। ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरा ना, तो ये मेरा अल्टरनेट एंगल इधर से हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा एंगल लेंगे? एंगल PAO इक्वल टू एंगल QBO, ये इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो गया। बस हो गया प्रूफ। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तब तो फिर काम ही हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल AOP
is congruent to triangle BOQ by angle side, angle side, देख लो एंगल साइड, ठीक है, एंगल साइड। हेंस अब हमको दिखाना क्या है, AO इक्वल टू OB, वेरी सिंपल। हेंस AO इक्वल टू OB बाई CPCTC। और जब ये इक्वल हो गया तो लास्ट सेकेंड पार्ट क्या था, AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर, AB एंड PQ, अच्छा ये भी दिखाना है, PQ बाइसेक्ट ईच अदर। चलो तो एक और ले लेते हैं, एंड PO इक्वल टू OQ, ये भी बाई CPCTC हो गया। देन देयरफॉर AB एंड PQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्या क्वेश्चन था, समझ में आया? AB और PQ दोनों एक दूसरे को बराबर में काट रहा है, ठीक है, मतलब क्या, ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है, और ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये है। प्रूव्ड, फिनिश, वेरी सिंपल, ओके।